नमस्कार, आप सबको स्वागत है मेरे चैनल में एक नई वार्ता में। व्यूअर्स, आज की वार्ता इस विषय पर केंद्रित है कि गरुड़ पुराण में क्या कहा गया है। ऐसा क्या है गरुड़ पुराण के अंदर कि जिसको जानकर हम ऐसे बहुत से रहस्यों के बारे में जान सकते हैं जो हमने आज तक नहीं जाना। आइए संक्षिप्त में गरुड़ पुराण की कुछ खास बातें जानते हैं जिससे आपको भी काफ़ी ज्ञान प्राप्त होगा। मैं बताना चाहूँगा व्यूअर्स, गरुड़ पुराण के बारे में यूँ तो सब लोग जानते हैं, लेकिन क्या विषय गरुड़ पुराण के अंदर है बहुत कम लोग ही बता पाते हैं। गरुड़ पुराण में व्यूअर्स स्वर्ग, नर्क, पाप, पुण्य के अलावा भी बहुत कुछ है। उसमें ज्ञान, विज्ञान, नीति, नियम और धर्म की बातें हैं। गरुड़ पुराण में एक और जहाँ मौत का रहस्य है, जो दूसरी ओर जीवन का रहस्य छिपा हुआ है। व्यूअर्स, गरुड़ पुराण से हमें कई तरह की शिक्षाएं मिलती है। गरुड़ पुराण में मृत्यु के पहले और बाद की स्थिति के बारे में बताया गया है। ये पुराण भगवान विष्णु की भक्ति और उनके ज्ञान पर आधारित है। प्रत्येक व्यक्ति को ये पुराण पढ़ना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। गरुड़ पुराण हिंदू धर्म के प्रसिद्ध धार्मिक ग्रंथों में से एक है। 18 पुराणों में से इसे एक माना जाता है। व्यूअर्स, गरुड़ पुराण में हमारे जीवन को लेकर कई गुड़ बातें बताई गई है जिनके बारे में व्यक्ति को ज़रूर जानना चाहिए ताकि उसको ज्ञान प्राप्त हो सके। कहा गया है कि व्यूअर्स, जिंदगी है तो मित्र भी हैं और शत्रु भी हैं। कहते हैं कि जिसका कोई शत्रु नहीं, वो अपनी ज़िंदगी में कुछ नहीं कर रहा है। ऐसे में उसका कोई मित्र भी नहीं होता। इसका मतलब नहीं कि हम जानबूझकर लोगों को शत्रु बनाएं। यदि हम अपने तरीके से जी रहे हैं तो निश्चित ही शत्रु बनना स्वाभाविक है। शत्रु या दुश्मन में से कुछ सामान्य होते हैं और कुछ खतरनाक। अर्थात व्यूअर्स, ऐसा शत्रु जो दिल पर ले जिंदगी के हल्के फुल्के में नहीं लेते हैं। जब ऐसे शत्रुओं से चतुराई से शत्रु बचना होता है, अन्यथा वो कब, कहाँ और कैसे आपको चोट देने, इसका कोई भरोसा नहीं। गरुड़ पुराण के नीतिसार में कहा गया है कि शत्रुओं से निपटने के लिए सतर्कता और चतुरता सहारा लेना चाहिए। शत्रु लगातार हमें नुकसान पहुंचाने का प्रयास करते रहते हैं। ऐसे में यदि हम चतुरता नहीं दिखाएंगे तो नुकसान उठाएंगे। इसलिए व्यूअर्स, जैसा शत्रु है उसके अनुसार नीति का उपयोग करके उसे काबू में रखना बहुत ज़रूरी है, ऐसा गरुड़ पुराण का मानना है। गरुड़ पुराण में ये भी कहा गया है कि कपड़े हो साफ एवं सुगंधित। यदि आप अमीर, धनवान और सौभाग्यशाली बनना चाहते हैं तो गरुड़ पुराण कहता है कि ज़रूरी है कि आप साफ सुथरे, सुंदर और सुगंधित कपड़े पहने। गरुड़ पुराण के अनुसार उन लोगों का सौभाग्य नष्ट हो जाता है जो गंदे वस्त्र पहनते हैं। जिस घर में ऐसे लोग होते हैं जो गंदे वस्त्र पहनते हैं, उस घर में कभी लक्ष्मी नहीं आती है, जिसके कारण उस घर में सौभाग्य भी चला जाता है और दरिद्र का निवास हो जाता है। देखा गया है कि जो लोग धन और सभी सुख सुविधाओं से संपन्न हैं, लेकिन फिर भी वो लोग गंदे कपड़े पहनते हैं, उनका धन गरुड़ पुराण के अनुसार व्यूअर्स धीरे धीरे नष्ट हो जाता है। इसलिए हमें साफ एवं सुगंधित कपड़े पहनने चाहिए, जिससे हमारे ऊपर महालक्ष्मी की कृपा सदा बनी रहे, ऐसी गरुड़ पुराण का कहना है। व्यूअर्स, तीसरी बात कही कि गरुड़ पुराण में ज्ञान का संवरक्षण अभ्यास से, यानी कि गरुड़ पुराण कहना चाहता है कितना ही कठिन से कठिन सवाल हो, ज्ञान हो, विद्या हो या याद रखने की कोई बात हो, वो अभ्यास से ही संरक्षित रखी जा सकती है। अभ्यास करते रहने से व्यक्ति उक्त ज्ञान में पारंगत तो होता ही है, साथ ही वह उसे कभी नहीं भूलता है। अर्थात जब रस्सी को बार बार पत्थर पर रगड़ने से पत्थर पर निशान पड़ सकता है,
तो निरंतर अभ्यास से मूर्ख व्यक्ति भी बुद्धिमान बन सकता है। अभ्यास के बगैर विद्या नष्ट हो जाती है, ऐसा गरुड़ पुराण का मानना है। व्यूअर्स, यदि ज्ञान या विद्या का समय समय पर अभ्यास नहीं करेंगे तो वो भूल जाएंगे। गरुड़ पुराण के अनुसार माना जाता है कि जो हम पढ़ें उसका हमें हमेशा एक बार अभ्यास करना चाहिए, जिससे कि वो ज्ञान हमारे मस्तिष्क में अच्छी तरह से जमे रहे। अगली बात गरुड़ पुराण ने कही है व्यूअर्स, निरोगी काया। संतुलित भोजन करने से ही निरोगी काया प्राप्त होती है। भोजन से ही व्यक्ति सेहत प्राप्त करता है और भोजन से ही वह रोगी हो जाता है। भोजन ही हमारे शरीर का मुख्य स्रोत है। हमें हमेशा आधी से ज़्यादा बीमारी इस वजह से होती है कि हम असंतुलित खान पान लेते हैं, जिसके कारण हमारा पाचन तंत्र ठीक से काम नहीं करता। इसलिए हमें सदैव सुपाच्य भोजन ग्रहण करना चाहिए। गरुड़ पुराण ऐसे भोजन से पाचन तंत्र ठीक से काम करता है और भोजन से पूर्ण ऊर्जा शरीर को प्राप्त होती है। पाचन तंत्र स्वस्थ हो रहता है और इस वजह से हम रोग से बच जाते हैं। व्यूअर्स, गरुड़ पुराण में इन बातों के अलावा अगली बात कही गई है एकादशी व्रत। एकादशी व्रत को ग्रंथों और पुराणों में श्रेष्ठ बताया गया है। गरुड़ में तो इसका महिमा का खूब बखान किया गया है। जो व्यक्ति एकादशी का व्रत रखता वो सभी कष्टों से बचा रहता है। उसे उस व्रत का निश्चित ही लाभ मिलता है। एकादशी व्रत रखने के कुछ नियम होते हैं, इस व्रत के नियम अनुसार ही रखना चाहिए। उस दिन सिर्फ फलाहार ही लेना चाहिए। किसी प्रकार के व्यासन नहीं करना चाहिए, तभी ये व्रत फल देता है। ज्योतिषियों के अनुसार इसे रखने से चंद्र का कैसा भी बुरा असर वो खत्म हो जाता है, यानी कि आपका चंद्रमा शक्तिशाली हो जाता है। गरुड़ पुराण में यह भी कहा गया है तुलसी का महत्व समझो। हालांकि तुलसी का महत्व व्यूअर्स गरुड़ पुराण के अलावा अन्य कई पुराणों में भी बताया गया है। तुलसी को घर में रखने से सभी तरह के रोगों से मुक्ति मिलती है। इसका प्रतिदिन सेवन करने से किसी प्रकार से व्यक्ति को कोई रोग नहीं आता। तुलसी को अपने घर में स्थान देने से, जल देने से अवरुद्ध रास्ते खुल जाते हैं। इन्हें भगवान के प्रसाद में सेवन करने से सारे शारीरिक और मानसिक विकार दूर हो जाते हैं। विष्णु जी की पूजा के पश्चात इनकी पूजा करने से बहुत बहुत फल मिलता है। व्यूअर्स, आखिर में मैं कहूँगा गरुड़ पुराण में कहा गया है मंदिर और धर्म का सम्मान करें। किसी भी देवी देवता या धर्म का अपमान करने वालों को एक दिन जिंदगी में पछताना पड़ता है और वो नरक में जाता है। मैं नहीं कह रहा, गरुड़ पुराण में कहा गया है। गरुड़ पुराण अनुसार ऐसे लोगों के बारे में बहुत कुछ लिखा हुआ है। गरुड़ पुराण अनुसार पवित्र स्थानों पर गंदे काम करने वाले, अच्छे लोगों को धोखा देने वाले, किसी के एहसान का बदले उन्हें गाली और उनका दुरुपयोग करने वाले, धर्म, वेद, पुराण और शास्त्रों के अस्तित्व पर सवाल उठाने वालों को नरक से कोई नहीं बचा सकता है। मैं फिर से बता दूं, गरुड़ पुराण के अनुसार पवित्र स्थानों पर गंदे काम करने वाले, अच्छे लोगों को धोखा देने वाले, किसी के एहसान का बदला उन्हें गाली और उनका दुरुपयोग करने वाले, धर्म, वेद, पुराण और शास्त्रों के अस्तित्व पर सवाल उठाने वालों को नरक से कोई बचा नहीं सकता। ये व्यूअर्स गरुड़ पुराण में कही गई कुछ बातें थी जो बहुत साल पहले कही गई है, आज भी मान्य है। आशा करता हूँ आपके जीवन में एक नई खुशियाँ, एक नई उमंग, एक नई आध्यात्म का विकास इस भाषण के बाद शुरू होगा और एक नए आयाम में आप पहुँचेंगे। चैनल शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और जल्द ही मिलता हूँ आपसे एक नई वार्ता के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।